अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लेक्चर नंबर 11 तक पहुंच चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट सीरीज़ का एंड है। तो इसमें हमने देखना है कि चेक पॉइंट का CLI कैसे यूज़ करना है ट्रबल शूट करने के लिए और कुछ नॉर्मल बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो उससे पहले जानते हैं कि चेक पॉइंट CLI में को किस किस मोड में एक्सेस करता है और क्या क्या चीज़ें होती है उसमें। तो चेक पॉइंट का CLI एक तरह से दो ही मोड में काम करता है, ठीक है। एक जिसको हम डिफ़ॉल्ट मोड भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही आप चेक पॉइंट का CLI एक्सेस करते हो, चाहे SSH से या फिर डायरेक्टली, अगर आप जैसे VMware में हम करते हैं तो कंसोल एक्सेस करता है, तो क्लिश में एंटर होता है, जिसको CLI शैल बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में क्लिश। और इसको सुपर शैल भी बोल देता है कुछ कुछ लोग। तो दूसरा मोड जो है वो एक्सपर्ट मोड मोड है, ठीक है। तो एक तरह से लाइनक्स का बेस शैल होता है। तो जैसा कि आपको पता ही है, शुरू में भी बताया कि चेक पॉइंट जस्ट एक सॉफ्टवेयर है जो कि माउंटेड है हमारा रेड हैट लाइनक्स के ऊपर। तो एक्सपर्ट मोड में हम जो भी लाइनक्स के बेसिक फंक्शंस है वो तो परफॉर्म कर ही सकते हैं, जैसे कि यूज़र बनाना या फिर और कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि कुछ सर्विसेज स्टार्ट करना है, स्टॉप करना, ये सारी चीज़ें। और ट्रैफिक कैप्चरिंग वगैरह के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं एक्सपर्ट मोड को। तो सबसे पहले हम यूज़र बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो यूज़र बनाना सीखने से पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से यूज़र्स हैं। तो यूज़र्स देखने के लिए कमांड है शो यूज़र्स। तो यहाँ पर सिंगल यूज़र है जो कि एडमिन है हमारा लोकल, ठीक है। तो एक नया यूज़र बनाता है, ठीक है। तो नया यूज़र बनाने के लिए ऐड, ये जो मॉनिटर करके आपको यूज़र दिख रहा है इसका कोई काम नहीं है, फंक्शन नहीं है सिवाय मॉनिटरिंग के। तो आप इससे लॉगिन भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली एक ही यूज़र है यहाँ पर। तो नया यूज़र ऐड करना है, तो ऐड यूज़र, यूज़र नेम दे देंगे कुछ भी, जैसे मैंने दे दिया आसिम, ठीक है। उसके बाद लाइनक्स में कोई भी यूज़र बनाते हो आपको तो UID देनी होती है। तो UID कोई भी नंबर दे दीजिए, 3 डिजिट्स 2 डिजिट्स, जैसा भी आपको ठीक लगे। उसके बाद इसकी होम डायरेक्टरी स्लैश होम स्लैश जिस यूज़र के नाम से बनाया उसी नाम से होम डायरेक्टरी बना देंगे। तो यूज़र ये बन चुका है और इसके बाद ये बोल रहा है कि पासवर्ड देना पड़ेगा हमें और एक रोल डिसाइड करना पड़ेगा। पासवर्ड भी दे दोगे ना तो चलेगा, ठीक है। तो सेट यूज़र आसिम, पासवर्ड देना है तो न्यू पास, और जो पासवर्ड देना है वो तो ABC123 में इसका नया पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। ये यूज़र नेम का पासवर्ड सेट हो गया। तो अब देखो मुझे आसिम भी दिखना चाहिए शो यूज़र्स करके, ठीक है, आ चुका है। और इसके साथ साथ अगर आपको डिलीट करना है मान लो ये यूज़र, तो क्या करना है, सीधी सीधी कमांड है आपकी, डिलीट यूज़र, और जिस नेम से यूज़र बनाया था वो शो यूज़र्स करोगे तो वो यूज़र आपको दिखाई नहीं देगा। डिलीट हो चुका है। तो ये तो यूज़र का हो गया। तो ये देख लिया हमने क्लिश, और क्लिश में देखा यूज़र कैसे बनाना है, कैसे डिलीट करना है। एक बार एक्सपर्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपर्ट मोड में जाने के लिए पहले तो पासवर्ड सेट करना होता है। तो क्या करता है, पासवर्ड सेट कर लेता है, सेट एक्सपर्ट पासवर्ड ABC123, ठीक है। ये क्या हुआ, ओके, मुझे भी पासवर्ड नहीं डालना, ABC123 ABC123 एक्सपर्ट मोड का पासवर्ड पड़ चुका है। अब मैं एक्सपर्ट कमांड चलाऊंगा और ये पासवर्ड पूछेगा, ठीक है, ABC123, ठीक है। तो अब आप आ चुके हैं एक्सपर्ट मोड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अगर अपने लॉग्स एक्सेस करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए लॉग डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है cd स्पेस $FWDIR स्लैश लॉग, ठीक है। ये हमारी लॉग डायरेक्टरी है। और अगर इसके अंदर हमने लॉग देखने हैं तो उसके लिए ls -l asterisk
log, ये कमांड चलाओगे आपको सारी लॉग फाइल्स दिख जाएंगी। तो एक तो हमारी fw.log जो कि एक्टिव लॉग फाइल है, और एक स्विच लॉग फाइल है जो कभी हमने बना के स्विच करी होगी GUI से। तो मान लो मेरे को एक और लॉग फाइल बनानी है, ठीक है, तो मुझे लॉग फाइल स्विच करनी पड़ेगी जो मेरी एक्टिव लॉग फाइल से है। तो उसके लिए सीधे सीधे कमांड कर चलानी है fw log switch tch, ठीक है। ये लॉग फाइल स्विच हो चुकी है, डेट और नंबर के साथ सेव हो चुकी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर अभी मैं दोबारा से देखूं तो पहले मेरी एक फाइल थी सिर्फ, अब 2 फाइल्स आ चुकी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मान लीजिए मेरे को डेटाबेस रिवीजन बनाना है, तो मुझे टाइप करना पड़ेगा dbver, ठीक है, लोकल होस्ट के अंदर ही जाना है। तो dbver के अंदर आ चुके हैं हम, ठीक है। तो अगर हमने देखने के पहले से कितने इसमें डेटाबेस रिवीजन्स पड़े हुए हैं, तो उसके लिए कमांड है print underscore all, ठीक है। तो ये हमें 3 4 5 एक दो ऊपर छुप गए होंगे, क्योंकि जितना बड़ा ये हमारा कमांड लाइन है उतना ही बड़ा दिखाएगा, ठीक है। तो एक फ्राइडे February 15 को बना हुआ है जो लास्ट मेरा था, और एक 14 के ऊपर दिखा रहा है 3। तो मुझे आज का बनाना है एक नया, तो उसके लिए क्या कमांड है create, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा क्लास db पर कुछ भी नेम देके और एक नया डेटाबेस बना दूंगा, इट्स फ्रॉम CLI, जिससे मेरे को पहचान हो कि स्पेशली मैंने CLI से बनाया था, ठीक है। A database version could not be created as the database is already logged by admin, यानी कि मेरा डैशबोर्ड जब तक ओपन है तब तक मैं डेटाबेस नहीं बना सकता। तो मेरे को पहले क्लोज करना पड़ेगा उसको। तो क्लोज करते हैं। तो यहाँ से मैंने डैशबोर्ड को क्लोज कर दिया। अब करके देखते हैं। क्रिएट क्लास db for it's from CLI। तो ये बना रहा है डेटाबेस वर्जन नया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ऑपरेशन सक्सीडेड, यानी कि डेटाबेस रिवीजन बना चुका है। एक बार हम प्रिंट ऑल करके कंफर्म कर लेते हैं, हाँ भाई इसने बना दिया, ठीक है। प्रिंट अंडरस्कोर ऑल, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इट्स फ्रॉम DB, इट्स फ्रॉम CLI लास्ट वाला। तो ये सबूत है हमारे पास के जो लास्ट वाला जो बना है वही आ चुका है हमारा यहाँ पर, ठीक है, नंबर 6, ठीक है। तो ये मैनेजर पे जो हम कर सकते हैं फायरवॉल पे या CLI के ऊपर, वो था। तो इसके बाद हम यहाँ से एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट मोड से भी एग्जिट करना है तो यहाँ पर सीधे आता है क्लिश लिख के एंटर कर देंगे, ठीक है। यू कांट स्टार्ट इंटरैक्टिव सेशन फ्रॉम अनदर इंटरैक्टिव, ओके। तो एग्जिट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी क्लिश में है। अब एक बार अपने फायरवॉल पे जाके देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो फायरवॉल में लॉगिन करते हैं, एडमिन एडमिन 1 2 3, ठीक है। अगर इसमें भी एक्सपर्ट में जाना है तो सेम प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एक्सपर्ट
set expert mode password, set expert password abc123 abc123। ठीक है, अब एक्सपर्ट कमांड चला देंगे abc123। एक्सपर्ट मोड में आ चुके हैं हम। ठीक है, ये वार्निंग भी दे रहा है कि ऑल कॉन्फ़िगरेशन शुड बी डन फ्रॉम क्लैश। ठीक है, तो ये बोल रहा है बेसिकली फायरवॉल से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है वो क्लैश से करना है, बाकी लाइनक्स रिलेटेड फंक्शंस जो है वो यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। तो लाइनक्स में आपको पता ही है, अगर आपको किसी भी इंटरफेस का आईपी पता करना हो तो क्या कमांड चलती है, इफ कॉन्फिग। और इंटरफेस का आपको पता होना चाहिए कौन सा है। मान लो हमने इथरनेट 0 का देखना है, तो ये इथरनेट 0 का दिखा दिया 192.168.0.200 आईपी। ठीक है, तो नेट 1 का पढ़ा नहीं है, इथरनेट 2 का 10.1.1.200 जो कि हमारा इंटरनल इंटरफेस है। ठीक है, और सीधे सीधे हमें सारे इंटरफेस एक साथ देखने हैं, तो क्या कमांड है, fw get ifs। मुझे लगता है ये हाँ चलनी चाहिए या नहीं, चल गए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी इंटरफेसेस अप होंगे और उन पे आईपीस वगैरह अगर पड़े हुए हैं तो सारे के सारे एक साथ दिखा देगा उनका आईपी सबनेट मास्क। ठीक है, तो बहुत ही कन्वीनियंट कमांड है। चलिए ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको देखने हैं नंबर ऑफ कनेक्शन सिस्टम पे कितने हैं यहाँ पर, तो वो भी देख सकते हैं आप। कमांड है netstat। ठीक है, तो दुनिया भर के कनेक्शंस जो भी कनेक्टेड है सारे दिखा देता है उनके आईपीस। इसको मैं स्क्रॉल अप नहीं कर सकता तो इसलिए दिखेंगे नहीं। ठीक है, वरना आईपीस के साथ भी दिख जाता है। ठीक है, मुझे राउटिंग टेबल देखनी है तो लाइनक्स में कमांड जैसे होता है netstat-r, उस कमांड से दिख जाएगा। 3 राउट्स है, 2 लोकली कनेक्टेड है और एक डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और अगर मुझे देखना है सारी आर्प एंट्रीज तो उसके लिए आर्प स्पेस -a, तो जो भी मेरे मैक एड्रेसेस हैं आमने सामने वाले वो सारे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि नई आर्प एंट्री अगर मैं डालना चाहूँ कोई, तो मैं एक बार पिंग कराता हूँ 192.168.0.1। अब देखता हूँ कोई एक एंट्री बड़ी है या नहीं, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। काम और कर सकते हैं मैं अपने फिजिकल लैपटॉप को। चलो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, 25 की एंट्री ऐड हो गई है, या शायद पहले से ही थी। चलिए, ये आर्प कैश वगैरह भी चेक कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, और आपकी FW स्टैट जैसे हमारी क्लैश में चलती है सेम वैसे यहाँ भी चल जाती है। ठीक है, पॉलिसी दिखा देगा कि कौन सी इंस्टॉल्ड है। इसके साथ साथ FW वर्जन कमांड, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करने के लिए कि क्या वर्जन है इसका, तो डिस्प्ले वर्जन। ठीक है, FW स्टैट FW पर के बाद ठीक है, ये दिखा रहा है कि चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर वर्जन R77.30। ठीक है, तो वर्जन दिखा रहा है जो कि हमें नाम से इंट्यूशन हो जाती है कि क्या काम करने वाला है। और एक चीज़ और, अगर मुझे कोई डेटा कैप्चर करना है, ठीक है, ये देखना है तो कि एक कोई भी इंटरफेस ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ F Ethernet 0/0। ठीक है, देखना चाहता हूँ कि उस पर क्या 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 डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या क्या पैकेट्स इधर से उधर मूव हो रहा है। तो कमांड चला सकता हूँ TCP डॉम जो कि लाइनक्स सर्विस है, -i करके मैं इंटरफेस दूंगा। तो इंटरफेस है मेरा इथरनेट 0, तो यहाँ पर जो भी इसको मिलता जाएगा दिखाना चाहिए। ये दुनिया भर के पैकेट्स जो भी यहाँ से गुजर रहे हैं इस टाइम पे वो सारे शो कर रहे हैं। Ctrl+C करके बाहर आ सकते हैं इससे। ठीक है, अगर मुझे स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर आईपी के पैकेट्स ही देखना है, ठीक है, पता लगाना है कि उसका डेटा यहाँ से मूव हो रहा है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसी कमांड में होस्ट लगा के वो आईपी दे दूँगा।
0.25, तो 0.25 से जो भी पैकेट्स आ रहे हैं मेरे पास वो शो करता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया TCP डंप का फंक्शन, बहुत ही काम की चीज़ है। और इसके साथ साथ अगर मुझे कोई कैप्चर फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए मेरे पास कमांड है fw monitor। ठीक है, तो मान लो मुझे क्या करना है, 50 पैकेट्स चाहिए, तो मैं 50 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर, और मुझे उसको एक फाइल में सेव करना है, तो -o मीन्स आउटपुट, तो एक फाइल बना देता हूँ mycap.pcap, जिस फाइल को मैं आगे जाके वायरशार्क या कोई भी डेटा कैप्चरिंग यूटिलिटी में खोल सकूँ। कमांड चलाऊंगा, ये चालू हो जाएगा, ये रिकॉर्ड करना चालू कर देगा सारे पैकेट्स को, और जहाँ मेरे को रोकना है इसको Ctrl+C कर दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पे ls कमांड चला के देखूं तो mycap.pcap के नाम से आ चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया डेटा कैप्चरिंग TCP डंप और fw मॉनिटर के थ्रू। ठीक है, चलो अभी तक तो हमारा सब कुछ ठीक है, सब सही चल रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कतें हो जाती है, जैसे कि हमारा मैनेजर मान लीजिए कि हमारे गेटवे से कम्युनिकेट करना बंद कर देता है, सिक की गड़बड़ी के रहते हैं। ठीक है, तो सिक को कैसे रीसेट करेंगे जिससे कि हम दोबारा से अपने फायरवॉल गेटवे को मैनेजर से लिंक कर पाए। ठीक है, तो वो उस काम के लिए जो यूटिलिटी है वो है हमारी cpconfig। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस यूटिलिटी से कर सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मुझे अभी चेक करना है स्टेटस क्या है सिक का, ठीक है, तो क्या कमांड है, cp stat sick state। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। कमांड क्यों नहीं चल रही है, cp stat sick state। एक बार हम क्लिश में चला के देखते हैं, शायद यहाँ चलेगी नहीं। ठीक है, तो सीधे सीधे एग्जिट मारिए, cp stat sick state। शायद ये कमांड ही गलत है, शायद मैं कमांड गलत कर रहा हूँ। cpconf sick state, हाँ ये कमांड है। तो cpconf sick state से हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो सिक ट्रस्ट है दोनों हमारे फायरवॉल गेटवे और मैनेजर के बीच में वो इस्टेब्लिश्ड है या नहीं है। ठीक है, किसी तरह से इसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो हमने क्या करना है, मान लो वो ये जो ट्रस्ट जो है ना वो एक बार ब्रेक हो चुका है किसी भी वजह से। ठीक है, तो हमने कैसे इसको रिस्टोर करना है, तो इसको रिस्टोर करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, cpconfig कमांड है। ठीक है, इसमें जाएंगे तो सिक रीसेट करने के लिए हमें ऑप्शन दे रहा है 5वें नंबर पे, सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो हम 5 नंबर दबाएंगे और एंटर करेंगे, हाँ भाई रीसेट करना है हमें। ठीक है, यस, और ये एक्टिवेशन की पूछ रहा है, तो एक्टिवेशन की जो हम यूज़ करते हैं एडमिन 123 वो दे देंगे, तो ये हमारा सिक जो है रीसेट हो जाएगा। इससे बाहर निकलना है तो नंबर 8, यस यस यस। ठीक है, सॉरी ये 8 नंबर कुछ और है, ये अपडेट के लिए। ओके, तो 9 करना है हमें। ठीक है, तो ये जो हमारा
सिक था वो रीसेट हो चुका है। तो अगर अभी मैं जाऊंगा अपने डैशबोर्ड के ऊपर, तो वहाँ पर मेरा जो गेटवे है वहाँ से भी उसको मुझे रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको अप आने दें, फिर चलते हैं डैशबोर्ड में, फिर वहाँ से इसको अप करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज को स्टॉप करके एक बार फिर से स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमने इसको फिर से ऐड करना है। तो यहाँ पर ये सब कुछ स्टॉप करके एक बार स्टार्ट कर चुका है। अब हमने जाना है स्मार्ट डैशबोर्ड में। स्मार्ट डैशबोर्ड में जाके फिर से फायरवॉल का हमने सिक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डैशबोर्ड ओपन करते हैं, एडमिन 123, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ना गेटवे, डबल क्लिक करेंगे इसमें, कम्युनिकेशन के अंदर जाके हमने इसको रीसेट करना है, यस, ओके, और दोबारा से admin123 पासवर्ड गलत ना हो जाए, admin123 दोबारा इनिशियलाइज कर देना, और ये रीस्टैब्लिश हो चुका है सिक। तो इस तरह से हमने सिक रीसेट करना है इनकेस हमारा लिंकेज में प्रॉब्लम आता है मैनेजर्स को गेटवे के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रबल शूटिंग सिक का। एक चीज़ और देख लेते हैं हम एक बार, अगर हमने देखना है कि जो हमारा क्लाइंट ऑथेंटिकेशन पोर्टल है, जो वेब ऑथेंटिकेशन पोर्टल, उससे कौन कौन यूज़र लॉगिन हुआ है, अगर वो चीज़ देखनी है तो कैसे देखेंगे। ठीक है, तो एक बार लॉगिन हो जाता है हम, तो लॉगिन होने के लिए हमने जाना पड़ेगा अपने मैनेजमेंट स्टेशन पे, और यहाँ से एक बार नेटवर्क में रीलॉगिन करते हैं। मेरे के अकाउंट से कर लेते हैं, abc@123, लॉगिन हो गए। कुछ ओपन करके देखते हैं। तो मैंने यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब नहीं खुल रहा, ये दूसरा साइट google.com। ठीक है, चलिए अब मुझे जाना है मेरे कमांड लाइन में। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे देखना है कि जो मेरे पोर्टल से ऑथेंटिकेट हुआ यूज़र वो कौन था, तो उसके लिए पहले तो मुझे जाना पड़ेगा एक्सपर्ट मोड में। ठीक है, abc123, फिर उसके बाद जस्ट अ मोमेंट, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, pdp स्पेस मॉनिटर स्पेस क्लाइंट अंडरस्कोर टाइप पोर्टल, ये कमांड चलानी है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है मेरा यूज़र एंड नेम एंड पासवर्ड के थ्रू एक यूज़र ऑथेंटिकेट हुआ है जो कि था आमिर। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखा सकता है। अगर कोई स्पेसिफिक आईपी के थ्रू मुझे देखना हो कि उस पर्टिकुलर आईपी से कौन यूज़र आया है, तो मैं यहाँ पर आईपी देख के उसका आईपी एड्रेस दे सकता हूँ। तो सेम चीज़ यहाँ पर दिखा देगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर आईपी से जो मेरा लॉगिन हुआ है वो यूज़र है आमिर। ठीक है, इस तरह से अगर मुझे वो ऑथेंटिकेशन वापस लेनी है उससे, मैं चाहता हूँ कि वो एक्सेस ना कर पाए इंटरनेट, तो मैं रिवोक भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या कमांड है, pdp कंट्रोल रिवोक आईपी
आईपी दे दूंगा उस पर्टिकुलर क्लाइंट का जिससे मेरे को एक्सेस रिवोक करनी है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, अंडरस्कोर देना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, रिवोक कमांड वो सेंड टू सर्वर दिस वन। ओके, अब अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं दिखेगा कोई भी ऑथेंटिकेटेड यूज़र सेम कमांड के थ्रू, कोई भी नहीं है। तो ये था मेरा पीडीपी कमांड लाइन यूटिलिटी। और इसके साथ साथ अगर मुझे लाइसेंस चेक करना हो तो इसके लिए कमांड है cp लिख, शायद यहाँ चल जाए, नहीं चलेगी तो क्लिच पे चलाएंगे। चेक अगर मुझे देखना है कि लाइसेंसेस कौन कौन से हैं तो सीधे सीधे मैं प्रिंट कमांड चला सकता हूँ। ठीक है, चेक पॉइंट प्रोडक्ट ट्रायल पीरियड विल एक्सपायर इन 13 डेज, तो यहाँ पर दिखा दे कि मेरे पास ट्रायल लाइसेंस है। ठीक है, अगर मुझे देखना है कि आइडेंटिटी अवेयरनेस या फिर कोई भी स्पेसिफिक ब्लेड का लाइन है जो वो लाइसेंस चेक करना है तो cp लिख चेक आइडेंटिटी अवेयरनेस का, देख लेते हैं काम कर रहे हैं नहीं। ठीक है, और अगर मुझे ओएस का स्टेटस चेक करना हो तो cp स्टार्ट ओएस, तो यहाँ पर ओएस का सारा स्टेटस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक ट्रबल शूटिंग CLI के थ्रू। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ इतना काफ़ी है आज के लिए। तो फिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।